हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं एंड इसमें मैंने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी दे दिया, एक क्लास हो चुकी है। इसमें मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसमें बताया गया था कि कौन से क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं। हमने बात करी थी वो क्वाड्रिलेटरल जिनके क्या ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। वही क्या होते हैं बच्चे, आपके पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, हमने बोला था एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके opposite sides, that is ABCD एक quadrilateral है if AB is parallel to CD and BC is parallel to AD, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ABCD क्या हो जाएगा बेटा, आपका ABCD is a पैरेललोग्राम। ये कल आपको बात बताई थी। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था रोम्बस बताया था, स्क्वायर बताया था, रेक्टेंगल बताया था। ठीक है जी, क्या होते हैं ये। एंड फिर आफ्टर दैट आई टोल्ड यू गाइस कुछ थ्योरम्स के बारे में। मैंने करीबन 8 थ्योरम आपको बताई थी, 7 थ्योरम एनसीईआरटी में, जिनमें से पहली थ्योरम है जो थ्योरम 8.1, उसका प्रूफ पूछा जाएगा, ऐसा एनसीईआरटी निर्देश देता है आपके स्कूलों को कि आप इसका प्रूफ भी बताइए बच्चों, कैसे प्रूफ हो रही है थ्योरम। ठीक है, वो प्रूफ भी करके बताई थी। तो थ्योरम 8.1 क्या थी आपका, कि जो आपका एक पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है सर। ठीक है जी, तो ये है अगर डायगोनल पी आर, तो ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, आपका पी क्यू आर ट्रायंगल आपका आर एस पी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये ध्यान देना, ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल बच्चा आपका इसके बराबर होता है। तो इसलिए जब आप पी क्यू आर लिख रहे हो तो यहाँ पर आर एस पी लिखोगे। बात समझ में आ रही, मैंने कल भी क्लास में आपको बताया था, जिनकी कल क्लास मिस हो गई उन्होंने देखा नहीं तो 8.1 थ्योरम जरूर देख लो, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर अगली थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था इफ पी क्यू किसके बराबर हो जाए, एस आर के, एंड क्यू आर किसके बराबर हो जाए, पी एस के। कल हमने बात की करी थी। अच्छा, एक चीज तो ये है कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो उसके बाद हमने बोला था कि ए बी किसके बराबर होगा, डी सी के, एंड ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के। मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल। ये भी एक थ्योरम थी आपकी। ठीक है, एक और थ्योरम थी जो इसकी कन्वर्स थी, वो कहती थी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऐसा होता है, मान लो क्वाड्रिलेटरल इसके ऑपोजिट साइड बराबर है, देन यू कैन आल्सो से दैट कि ए पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आती है, ये भी थ्योरम थी। फिर एक और थ्योरम पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बच्चे आपके, बराबर होंगे। इसका कन्वर्स भी पढ़ा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल बराबर है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है बच्चे, वो पैरेललोग्राम होता है। फिर थ्योरम पढ़ी आपने एक कि आपके जो पैरेललोग्राम होता है बच्चे, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है बच्चे और ओ पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो उसके बाद होगा क्या, AO और OC बराबर होगा, DO और BO बराबर होगा। ये भी कल हमने बात करी थी। इसका कन्वर्स पढ़ा था हमने क्या, कि जो पैरेललोग्राम होता है, मतलब सॉरी कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा आपका, पैरेललोग्राम। बातें समझ में आ रही, कल आपने पढ़ा होगा घर जाके, आई गेस। नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ो इनको वापस से, क्योंकि ये थ्योरम अब आपकी हर क्वेश्चन में यूज होने वाली है। अब आज हम 5 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर ये सारी थ्योरम आपके इस्तेमाल होंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। एक लास्ट थ्योरम बताई थी कि आपका अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का केवल एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चे, आपका पैरेललोग्राम होता है। बात समझ में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 1 से बच्चे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, आपको शो करना है, यू हैव टू शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। आपको प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल का हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। क्लियर है बात। सो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। यहाँ पर ये बोल रहा है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हर एंगल। तो गिवन क्या हो जाएगा, गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। और याद करो मैंने आपको क्या बताया था, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 होता है। ये याद रखो, बेसिक सी डेफिनेशन मैंने कल बताई थी आपको, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और आपको रोम्बस की बताई थी। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है बच्चे, आपको गिवन है एक
रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, जिसमें आपको बेटा गिवन है कि एंगल A कितना है आपका 90 डिग्री, आपको ये भी गिवन है एंगल A इज 90 डिग्री एंड यू हैव टू प्रूव दिस कि इसके जो बाकी के एंगल्स हैं दैट इज एंगल B, एंगल C, एंगल D सब बराबर है और वो किसके बराबर है बच्चे, सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर है। इतनी बात क्लियर हो रही है? कैसे प्रूव करेंगे बच्चे इसको हम लोग, देखिए अब यहां पर क्या कैसे इसको प्रूव करा जाएगा। ABCD रेक्टेंगल है तो इसका मतलब वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है, तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोग, क्लियर है? सो आप लिखेंगे हेंस ABCD is a rectangle so it will be a पैरेललोग्राम। ये क्या होगा आपका, एक पैरेललोग्राम भी होगा, इट विल बी अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम भी है आपका, क्लियर है? और फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है जी। सो आप बोल सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं AB किसके पैरेलल होगा, CD के। AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के, ठीक है। देन फिर अगर AB पैरेलल टू CD के है फिर क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमने पढ़ा था अगर दो लाइनें क्या होती है बच्चे, पैरेलल होती हैं, तो उनके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको को इंटीरियर एंगल्स नहीं पता, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ये नहीं पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं ये नहीं पता है, तो प्लीज चेक आउट जो 6.1 का इंट्रोडक्शन है वीडियो, वो जरूर देखें आप लोग, वहां पर हमने इन चीजों की बात करी हुई है। 6.1 का इंट्रो है, उससे पहले ये 2 लेक्चर्स होंगे, वहां पर इसकी बात करी गई है, ठीक है। तो 180 डिग्री इसका सम होगा बच्चे, इसका और इसका सम कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, तो लिखेंगे आप सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। एंगल A इज 90 डिग्री गिवन था बेटा, एंगल D इक्वल्स टू 180, ये 90 इधर जाएगा और 180 से माइनस होगा, तो एंगल D कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था आपको, एंगल D 90 है। अब ध्यान से एक चीज देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी क्या, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो कर देंगे आप लिख दोगे हेंस ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन आप बोल सकते हो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A के ऑपोजिट क्या, एंगल C, और एंगल A किसके बराबर था 90 डिग्री, एंगल D किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B, और एंगल D किसके बराबर था 90 डिग्री। हेंस प्रूव, बस ये तो प्रूव करना था कि इसके बाकी के बचे या फिर सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे आप लोग। एग्जाम्पल 2 करते बेटा, इसमें हमें बोल रहा है कि एक प्रूव करो कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब आपको रोम्बस गिवन है तो आप क्या चीज मान के चलोगे, सबसे पहले तो रोम्बस एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम। ध्यान देना, कभी भी वो तुम्हें रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, तो आप ये मान के चलो वो आपको पैरेललोग्राम ही मान के चल रहे हैं। सारे के सारे जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपने 8.1 से लेकर 8.7 तक जितनी थ्योरम्स है वो सारी उस पर भी लागू होती है। बात समझ में आ रही है? जो 8.1 से 8.7 तक थ्योरम थी वो किसकी थी, पैरेललोग्राम की थी, और ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम है। क्लियर हो रही बात? तो यहां पर बच्चे आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं यार हम लोग, ठीक है जी। सो हमें क्या गिवन है बच्चे, एक रोम्बस गिवन है, ठीक है। रोम्बस क्या है, ABCD आपको रोम्बस गिवन है, तो लिख लेंगे यार गिवन क्या है बच्चे, आपको गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है, एक तरीके का पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं,
बराबर होती है। आपको समझ में आ रहा है इसका ना? कॉपी कहाँ आपकी? ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, ABCD रोम्बस है, इसके जो AC एंड BD इसके क्या है बेटा? AC एंड BD डायगोनल्स हैं इसके, आप ये लिख दो मीट एट पॉइंट ओ। ये भी तो बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो भाई ये AC आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया और ऐसे BD को आपने ज्वाइन कर लिया, दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं? O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। किसमें मीट कर रहे हैं? आपका O पॉइंट पे। इतनी बात क्लियर है सर? फिर आपसे बोलता है ये प्रूफ करके दिखाओ कि भाई ये क्या है आपके, कि जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD पे। आपको प्रूफ करना है AC BD पे परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और आप बोल सकते हो और क्या प्रूफ करना है आपको? एंगल AOB को आप क्या प्रूफ करके दिखा दो बच्चे? 90 डिग्री प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो? 90 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आती है सर? अब आराम से एक चीज देखो ध्यान से, अगर कभी भी आपको ना ऐसा मिले कि दो ट्राइंगल, मतलब ऐसे आपको ना दो ट्राइंगल से बन रहे हैं और आपसे बोलता है भाई इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों एंगल्स को 90 मतलब प्रूफ करके दिखाना है, तो हम कैसे प्रूफ करते हैं? अगर मैं इस एंगल और इस एंगल को पहले बराबर प्रूफ कर दूं, क्या बराबर, क्या प्रूफ करूंगा? पहले इन दोनों ट्राइंगल को या तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, फिर उसके बाद इस एंगल और इस एंगल को बराबर प्रूफ कर दो, ये एक्स हो जाए ये भी एक्स हो जाए, तो फिर आराम से ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा? एक्स प्लस एक्स 180, तो एक्स कितना आ जाएगा? 90। ये अप्रोच आपको याद रखनी, ये काफी क्वेश्चंस में लगती है। कभी भी आपको ऐसा मिले, देखो ना ध्यान से, ये जो एंगल है इसको 90 प्रूफ करना है, ये इन दो ट्राइंगल्स का साइड वाला ऐसे तो एंगल दिख रहा है, ठीक है? इस एंगल को 90 करना है, मतलब ये 90 तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। इन दोनों को 90 प्रूफ करना है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूँ? CP/CT से ये एंगल बराबर, दोनों का सम 180, एक एंगल क्या आ जाएगा? 90। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस टाइप के ही अप्रोच हम फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारी अप्रोच, मुझे एंगल 90 लाना है, तो मैंने एक अप्रोच आपको बताई है, तो ये अप्रोच आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि क्या अगर ऐसा 90 दिखाना होता है तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या करना है बेटा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। बात समझ में आती है? तो प्रूफ पे आते हैं बच्चे इसके। तो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप ले लेंगे ट्राइंगल, कौन सा? यू विल टेक इन ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल लिया आपने AOD ले लिया, ये दो ट्राइंगल लिया, AOB लिया और AOD ले लिया। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? अब आप देखो इनमें क्या क्या चीजें बराबर हो सकती हैं। भाई ये ट्राइंगल ले रहा हूं AOD और दूसरा ले AOB, तो AOD में और AOB में यार AB किसके बराबर होगा? AD के। और दोनों में देखो बच्चे, दोनों में होगा क्या? दोनों में आपका जो AO है वो क्या आ रहा है बच्चे? आपका कॉमन आ रहा है, तो दो साइड बराबर आ गई। दो साइड क्या आ गई आपकी? बराबर आ गई है। अब एक चीज आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, एनालाइज करो, हमने कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी पढ़ी पहले वो याद कर लो। SAS पढ़ी है, ASA पढ़ी है, फिलहाल फिलहाल ASA थी, AAS भी तो है। अच्छा, फिर आपकी क्या थी? SSS थी और RHS थी। ये 5 कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी है। तो आप देखो यार ये दो एंगल तो 90 प्रूफ करने हैं नहीं, कोई बोल मत देना। अच्छा, अब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के बीच में मुझे कुछ नहीं पता, इस एंगल और इस एंगल के बीच में दोनों बराबर है ये भी नहीं पता है, तो एंगल्स के बारे में तो मुझे कुछ ज्ञान नहीं भाई यहाँ पर कि कौन से दो एंगल बराबर है। साइड का पता भाई, ये साइड बराबर थी, कॉमन आ गई। अब ध्यान से देखो मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है, तो SAS है, तो ये साइड और ये साइड, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्या? कहीं गिवन ही नहीं है सर, कहीं गिवन ही नहीं हमें, तो ये तो बराबर है नहीं, तो चलो इसको हटा दिया, ये हमें गिवन नहीं था। फिर मेरा ध्यान जाएगा, तो ये मैं लगा नहीं सकता हूँ, दो एंगल कोई बराबर है नहीं तो ये भी नहीं लग सकती है, कोई राइट एंगल है नहीं तो ये भी नहीं लगेगी, बिकॉज राइट एंगल तो प्रूफ ही करना था। बची ये, चेक करो क्या D और BO बराबर हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी कि डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब AC BD डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, इसका मतलब B और OD क्या बच्चे आपका? ध्यान सुनो, AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बांट रहा है, तो बराबर हिस्सों में, तो B और OD का हो जाएगा बराबर। तो अब हो गया फिर ये ट्राइंगल, ये साइड और ये साइड भी बराबर हो गई, तो आप लिखेंगे फटाफट से इसको, AD किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? AB के बराबर। क्यों? साइड ऑफ रोम्बस। फिर AO दोनों में क्या होगा बच्चे? कॉमन होगा। एंड फाइनली
ओबी, एक सेकेंड, मैंने एडी एडी क्यों लिखा है यहाँ पे, ए बी लिखना है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, एओ क्यों लिखूंगा, ए बी लिखूंगा ना। इस ट्राइंगल का ए बी इस ट्राइंगल के एडी के तो बराबर है एओडी के, ठीक है, फिर एओ कॉमन है, फिर यहाँ का ए बी इस ट्राइंगल का ए बी ओबी, सॉरी ओबी किसके बराबर है, ओडी के बराबर है। आप लिखेंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यार यहाँ पे डायगोनल ऑफ रोम्बस लिखना, ब्रैकेट में यहाँ पे पैरेललोग्राम लिख देना, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल आपके, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओडी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी बेटा, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगी आपकी, ठीक है। तो सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल एओबी बराबर हो जाएगा एंगल एओडी, इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, सीपीसीटी लिख दिया सर आपने, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, जो एंगल एओबी होगा और एंगल एओडी होगा, हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन है और अगर दो एडजेसेंट एंगल है उसके, उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, ये आपका छठा चैप्टर है सर, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा लीनियर पेयर। अब आप सोचो बिना 6 चैप्टर को करे आप इस चैप्टर में आप कूद ही मारोगे तो चीजें थोड़ी टिपिकल लगेंगी, तो वो नहीं आता, बेसिक्स क्लियर नहीं तो कर लो अभी इसके बेसिक्स क्लियर, अभी सेशन है आप लोगों का बचा हुआ, तो समझिए इन चीजों को। तो इन दोनों का सम 180, इसको x और इसको x माना था 180 के बराबर, 2x बराबर 180, तो x कितना आ गया बच्चे आपका 90, दैट इज आपका एंगल एओबी कितना आ गया 90 डिग्री। और आप कह सकते हो कि AC परपेंडिकुलर है किस पे आपका BD पे, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आती है, पॉज करिए, कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 3 करते हैं बच्चे। इसमें हमें एक फिगर दे रहा है, पहले तो एक ट्राइंगल दे रहा है ABC। क्या बोल रहा है यार, ABC आपका कैसा ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, ABC ट्राइंगल की ये दो साइड्स बराबर है। फिर उसके बाद देता है AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। ये एक्सटीरियर, ये ना ABC ट्राइंगल है इस तरीके से, इसको अगर आप एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर किसी साइड को ऐसे एक्सटेंड करो तो ये क्या हो जाता है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है बच्चा आपका एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल को ये दैट इज AD, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल था, इसको ये AD क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में कर रहा है बच्चा, ऐसा डिवाइड कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है, बाइसेक्ट कर रहा है इन द सेंस कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, फाइन। और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे आपके बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या, जो CD है बच्चे, CD किसके पैरेलल है AB के, ये किसके पैरेलल है, CD किसके पैरेलल है AB के, ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल है। इतनी इसने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये आपसे बोलता है क्या प्रूव करके दिखाओ, एंगल DAC BCA के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं आपका, क्या प्रूव करने को बोल रहा है, एंगल DAC को टू प्रूव एंगल DAC किसके बराबर है, एंगल BCA। देखते हैं जरा DAC कहां देखने को मिल रहा है आपको, DAC DAC पहले सबको हटाओ। DAC कौन सा, ये वाला एंगल है DAC इज दिस एंगल, एंड BCA कहां है बच्चे आपका, BCA ये है, ठीक है। तो इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने को बोल रहा है सर आपको, ध्यान से देखो, आपको कौन से दो एंगल, इस एंगल को और इस एंगल को प्रूफ करने को बोल रहा है इक्वल। और सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है ABCD को पैरेललोग्राम प्रूफ करो। एक चीज ध्यान से देखो, पहला पार्ट प्रूफ होते ही दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा आराम से। कैसे, आपको आपने ऐसे इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ करा, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ऐसा Z सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो कुछ बच्चे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, आपको ना ये बोला है कि भैया BA पैरेलल है CD के, AD पैरेलल नहीं है BC के, जो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर बोल रहे हो, इस चीज का ध्यान दो आप। AD और BC पैरेलल नहीं है। AD BC पैरेलल होते तो तुरंत बोलते कि भैया ये एंगल और ये एंगल क्या है आपका, क्या बोलते हैं आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है इसके। क्लियर हो रही बात। तो ये गलती नहीं करनी कि यार देखा, अरे यार Z बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दिया ना, ये भी तो चेक करो गिवन है पैरेलल है नहीं है, ये दोनों
एडी और बीसी पैरेलल तो ना ये बनते। ये तुम्हें क्या करना है एक्चुअल में, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके फिर बताना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब एडी और बीसी पैरेलल, एडी बीसी पैरेलल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है। अभी फिलहाल फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं कि इसको और इसके बराबर कैसे प्रूफ कर पाए हम लोग, ठीक है। इसके लिए अगर हमें क्या करना पड़ेगा, हम ध्यान से देखते हैं एक चीज, देखो ये एंगल बच्चे और ये एंगल बराबर होंगे, होंगे, इसको x मान लेते, इसको x मान लेते, इतनी बात क्लियर है सर। अच्छा, ये दोनों जो एंगल है वो इसका, इन दोनों का सम पता है किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर होगा, इस पूरे, इतनी बात समझ में आती है। मैंने आपको बताया था अगर एक ट्राइंगल है, जब आपको ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाया गया था तब मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी, अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, इसको मैं इसे आगे को एक्सटेंड कर दूं, ठीक है जी, इसको मैं आगे को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो एंगल बना इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, इस सी का, इस सी वाले का, एबीसी ट्राइंगल का सी तो इंटीरियर एंगल है, बट दिस विल बी एसीडी विल बी एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा बच्चे आपका, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि जो एंगल एसीडी होगा ना बेटा, जो एंगल एसीडी होगा पता है वो किसके बराबर होगा, वो इस एंगल के ऑपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल है दैट इज ए और बी, इनके सम के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है, हाँ ना बोलो, वरना मेरे को इसको थोड़ा लेंदी करके बताना पड़ेगा। लेंदी कैसे करके बताऊंगा, मैं आपसे फिर ये बोलूंगा कि बेटा जी ये एंगल y है, ठीक है, इसका और इस पूरे एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, होगा नहीं होगा, फिर y प्लस एक्स इनका भी सम क्या होगा, 180 होगा। जो y की वैल्यू तुमने देखा था, इसको मैं z ले लूं, तो y प्लस जेड कितना होगा, मैं एक लॉन्ग मेथड से बताता हूँ कैसे बताऊंगा, मैं इससे ही बता दे रहा हूँ, उससे बता दे रहा हूँ, जो तुम्हें सूटेबल लगे आप उससे करना, बट मैं प्रॉपरली लिख के इससे बताऊंगा। अदरवाइज तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो तुम्हारा चलो x हो गया, ये भी x हो गया, इस एंगल को y मान लो, ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा आपका z हो जाएगा। तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इट इज z। तो y किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, 180 माइनस जेड, ठीक है। अब यहां पर x प्लस वाई कितना हो जाएगा, ऑल्सो 180 डिग्री। अच्छा ऐसा करो सीधा 180 की जगह y प्लस जेड रखो, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 180 की जगह हमने क्या रख दिया, y प्लस जेड, y से y आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अच्छा करते ऐसा करते हैं, इससे ही कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको बताते नहीं, वैसे बता दी मैंने, जिन बच्चों को समझ में आ गई वो इसको तुरंत एक ही स्टेप में कर सकते हैं, ये सारा सीन नहीं करना पड़ेगा, उससे अलग से बता देता हूँ, बिकॉज कुछ ऐसे भोले मासूम से चेहरे बैठे हुए यहाँ पे जो बोल रहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्यों ही बताई आपने। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, आपका एंगल BAC प्लस एंगल CAP बराबर होगा 180 डिग्री के, क्यों भाई, लीनियर पेयर। ये बात तो समझ में आती है भैया जी, स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन में ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180, कितना हो जाएगा, ये समझ में आता है छोटू, समझ में आ रहा है, तुम कहां देख रहे हो, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो इसको मान लो तुम अपनी पहली इक्वेशन, अगेन नाउ इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल में, ABC में बेटा जी, ABC में आपका एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इसका सम भी कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बराबर होता है, ठीक है, बात समझ में आती है। नाउ ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल है, क्यों, बिकॉज AB किसके बराबर है, AC के, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ये लिख दिया आपने, और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, तो बेटा एंगल BAC प्लस ABC और ABC, मैं एंगल ABC है, मैं AC भी लिख लेता हूं, ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं एंगल ACB
प्लस एंगल एसीबी, ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो मैं क्यों ले रहा हूं इसी एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था एबीसी प्लस एसीबी, ये प्लस ये, अब मैंने लिख दिया एसीबी, इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा, एसीबी लिख दिया, बिकॉज दोनों बराबर है। बराबर इस 180 की जगह क्या लिख दो, ये लिख दो एंगल बीएसी प्लस एंगल सीएपी, बीएसी से बीएसी आपका कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो। अब एसीबी, एसीबी को आप ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एंगल सीएपी के। किसी बच्चे को ये एंगल एंगल का मसला अगर थोड़ा सा भारी लग रहा है, ये क्या एंगल एंगल चल रहा है, आप यहाँ पर इसको, मैं इसको इस तरीके से भी करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे भी चला सकते हो, ठीक है, मैं दोनों मेथड्स आपको बता दूंगा। तो एंगल आपको प्रूव करना है बीसीए डीएसी के बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एसीबी है आपका, एसीबी है, अब ध्यान से देखो, एसीबी और बीसीए बात एक ही है, एसीबी लिखो बीसीए लिखो, बात एक ही है, तो मैं इस एसीबी की जगह लिख रहा हूँ बीसी ए लिख रहा हूं, इस 1/2 को इधर भेज दिया, सीएपी एंगल सीएपी का हाफ, एंगल सीएपी क्या है बच्चे, ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल सीएपी है, सीएपी, अगर आप इस पूरे एंगल को ए मानते हो तो ये क्या हो जाएगा a/2, और ये भी क्या हो जाएगा a/2, बिकॉज एडी क्या कर रहा है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि एडी इस पूरे एंगल ए को, एक्सटीरियर एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में। तो आप इसका आधा क्या लिखोगे, ए का आधा क्या हो जाएगा, एक सीएपी का आधा क्या हो जाएगा, सीएडी या डीएसी लिख लो यार, तो आप इसकी जगह लिख लेंगे एंगल बीसीए बराबर एंगल डीएसी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। इसी चीज को मैं थोड़ा एक्स और वाई के टर्म्स में आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आप फिगर बना लो, फिगर बनाने के बाद आप साइड में अगर ये चीजें करते हो तो चलेगी चीज, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा कुछ। मैं इतने पोर्शन में प्रूफ कर देता हूं, आप सीधा प्रूफ में आएंगे, लिख देंगे सीधा, प्रूफ में लिख दोगे आप ये लिख दो, इसको आपने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है, आप लिखेंगे y प्लस ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री, y प्लस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180, क्यों भाई, लीनियर पेयर। फिर उसके बाद बच्चे आपका आप लिखेंगे एन ट्राइंगल एबीसी, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, यहां पर आप लिख देना साइड में एंगल बी और एंगल सी बराबर है, सी आपके बराबर आपने x मान लिया, क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, बस इतना लिखना है आपने, ठीक है। तो ये बच्चे 180 की जगह आप लोग क्या लिख दोगे अगेन, ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, 180 की जगह यहां लिख सकते हैं y प्लस ए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम 1 लिख दोगे आप, फ्रॉम 1, y से y कैंसिल, एक्सिस के बराबर हो जाएगा a/2, एक्सिस के बराबर हो जाएगा आपका a/2, x कौन सा एंगल है ये, दैट इज इट इज एंगल BC है, कौन सा एंगल है BC है, और ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका DAC, किसके बराबर हो जाएगा DAC के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, इसी चीज को मैंने इस तरीके से लिखा है, जो आपको बेस्ट लगे, जिससे आपको बढ़िया समझ में आ रहा है उसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, किसी के मार्क्स नहीं कटने आपके, बस ये लिख देना आपने इन चीजों को, ठीक है जी, फिगर में बनाना जरूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके एक बार फटाफट से इसका नेक्स्ट पार्ट बता दूं, फिर आप कॉपी करना आराम से, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हेंस एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DAC, आप लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, देन हम कह सकते हैं आपका AD, आप ध्यान से देखो, ये जो है बच्चे आपका, ये जो x है और ये जो a/2 है, दोनों कैसे एंगल्स हैं, दो लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये लाइन है पैरेलल लाइंस, ये इसके ट्रांसवर्सल है, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती है, अगर ये दो लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो पैरेलल होती है लाइनें, तो देन AD क्या हो जाएगा बच्चा आपका, पैरेलल हो जाएगा BC के। ऑल्सो एक और चीज आपको गिवन है कि क्या है बच्चा आपका, AB किसके पैरेलल है CD के, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट ही हो जाएगा। एक चीज छोटी सी रह गई, मैं यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने, क्या लिखना है सर यहाँ पे, ये जो लिखा ना आपने, ये जो DAC लिख रहे हो हाफ ऑफ दिस, आप लिखोगे AD बाइसेक्ट एंगल CAP, ये लिख देना आपने, यहाँ पे भी लिखना है AD बाइसेक्ट एंगल CAP, समझ में आ रहा, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा एग्जाम्पल 4 करते हैं अब हम लोग। एग्जाम्पल 4 आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4 भी और 5 भी आपका,
यू कैन मेक अ स्टार ऑन इट, ठीक है। एंड इसी से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको कहाँ मिलता है, लाइंस एंड एंगल्स में। आपको याद है कि हमने देखा था दो पैरेलल लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा था, दो नहीं दो पैरेलल लाइंस थी आपकी, मतलब दो लाइनें थी आपकी, उनके जो ट्रांसवर्सल है उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये उसके बाइसेक्टर्स थे, ठीक है। आपसे बोला जाता था अगर ये दोनों पैरेलल है जो बाइसेक्टर्स हैं इसके, तो आपको ये प्रूव करना होता था ये और ये लाइनें पैरेलल है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि आपको फिगर ना दे, वहां पर भी ऐसा है कि फिगर ना दे, यहाँ तो दे दी आपको फिगर दी गई है। यहाँ पे आपसे बोला गया दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, ये एल और एम आपकी क्या बच्चे दो पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल दैट इज पी। अच्छा, दो लाइंस को अगर कोई लाइन ऐसे कट करती है ना तो उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो इन दो को एक कॉमन लाइन कट कर रही दैट इज पी, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये कहां पर मीट करती है, इनसे ए और सी पॉइंट पर मीट करती है। आपको शो करना है जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये आपकी क्या बनी, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, उसके बाद ये पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये ट्रांसवर्सल इनके साथ क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है। यहां से हमने क्या बनाया आपके, ये जो उसके कौन सा एंगल्स है बच्चा आपका, इंटीरियर एंगल्स है। जो उसके इंटीरियर एंगल्स थे, एक ये इंटीरियर एंगल है, एक ये और एक ये, चार इंटीरियर एंगल्स है। कितने इंटीरियर एंगल्स है इसमें, चार। इन चारों इंटीरियर एंगल से आपने क्या करे, बाइसेक्टर ड्रॉ करे। क्या ड्रॉ करे, अब ध्यान से मेरी बात समझना बच्चे, ये एंगल ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये सी है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये डी है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका सी डी एंगल बाइसेक्टर एंगल सी का, ठीक है। ये सी बी एंगल बाइसेक्टर है आपका एंगल सी का, यहाँ वाले मतलब ए सी डी ए सी क्यू का। उसी तरीके से सी ए पी का एंगल बाइसेक्टर भैया ए बी है तो ए और ए बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही है सर आप लोग को, क्लियर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि भैया जो फिगर है ना ए बी सी डी, ये आपका क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज यहां से तुम एक बेसिक चीज सीखने वाले हो कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसे क्या प्रूफ करोगे आप लोग, पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे। शाबाश, क्या प्रूफ करोगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे। बात समझ में आ रही है। तो आपकी अप्रोच होगी कि अब पहले मैं इसको क्या प्रूफ करके दिखाऊंगा, पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है। तो देखो पैरेललोग्राम कैसे इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अगर मैं प्रूफ कर दूं भैया ए बी पैरेलल है सी डी के, तो बात बन जाएगी। ए बी किसके पैरेलल प्रूफ कर दूं मैं, सी डी के, तो बात बनेगी ना। अच्छा, ए बी को सी डी का पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, ये एंगल ए और एंगल सी बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखो क्या बन रहा है बच्चा आपका, ये क्या बन रहा है आपका, ऐसा जेड बन रहा है। तो जेड सा बन रहा है, जेड में ये ए आ रहा है और ये सी आ रहा है। तो अगर ए और सी बराबर हो जाए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। बात तो नहीं क्लियर है। पर उसी तरीके से आप देखो ये भी तो जेड बन रहा है, ग्रीन से ले लेते हैं, ये भी तो जेड बन रहा है। अगर बी और डी बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन भी क्या आ जाएगी, पैरेलल। अगर बी और डी को बराबर प्रूफ कर दो और ए और सी को बराबर आप प्रूफ कर दो तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हो कि भैया ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। क्यों, बिकॉज इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल है। तो आप कह सकते हो ये पूरा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं आराम से, देखना ध्यान से। गिवन क्या, पहले लिख लो। गिवन क्या बच्चा आपको, क्या एल और एम पैरेलल है। हाँ जी, एल लाइन किसके पैरेलल है, एम के पैरेलल। एल और एम पैरेलल है, ठीक है जी। और क्या गिवन है आपको, ए बी सी बी सी डी और ए डी आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है बच्चे आपको। आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है जी, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सॉरी रेक्टेंगल ए बी सी डी है, मतलब ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, उसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सॉरी, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आते हैं इसके। अब मुझे बताओ बेटा जी, एंगल इसको या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप क्या करो, सिंपल ऐसे लिखोगे, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी आर। वेरी गुड, होगा।
इसको हम हटा दूं सब, ऐसा समझो ये वाला, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना बच्चे, ये लाइन पैरेलल थी इसके, तो मैं क्या बना रहा हूं, ये क्या बन रहा है आपका z बना, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे सर, हाँ ना बोलिए भाई, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल होगा। वही लिखा है मैंने यहां पर, ये जो PAC है ये किसके बराबर है, ACR के। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो इनका आधा भी तो बराबर होगा, तो हाफ ऑफ एंगल PAC भी तो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल, इतनी बात क्लियर है सर। यहां लिखोगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाफ ऑफ PAC क्या होगा, AB बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को, ये जो लाइन है ना बच्चा, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को, इसका मतलब ये एंगल, अगर ये एंगल पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा x है, तो ये x/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। हम x/2 ना लिखे, बस समझ जाओ मेरी बात को, ठीक है। उसका मतलब ये पूरे एंगल को लाइन बाइसेक्ट करी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बच्चा आपके बराबर होंगे, तो इसका आधा ये हो जाएगा सर, BAC कौन सा हो जाएगा, BAC हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखो ये पूरा एंगल है, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है CD, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे बच्चे आपके बराबर हो जाएंगे, तो इस पूरे का आधा क्या होगा, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ACD, एंगल ACD। इतनी बात समझ में आती है सर। तो अभी अभी मैंने क्या प्रूफ करा आपके सामने, मैंने प्रूफ कर दिया सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए हैं बराबर, और देखो ना क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है ना, अभी बताया था Z बना, Z बन रहा है इन द सेंस ये इन दो लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अगर दो लाइंस के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं, तो वो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, आप यहाँ पे लिखोगे हेंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन लाइन्स आर पैरेलल then equal then they are parallel, तो आप लिख सकते हो therefore AB किसके पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के, AB पैरेलल हो जाएगा CD के। फिर आप लिखोगे सिमिलरली, इसी तरीके से, अब हम प्रूफ नहीं करेंगे, समझ जाएगा एग्जामिनर कि भैया इस बच्चे को आता है, ठीक है। अब आप इसी तरीके से भैया ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा ना यार, फिर इसका आधा दैट इज ये भी बराबर ही होगा। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि DAC एंगल DAC किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BCA के, एंगल BCA के। सो आप बोल सकते हो BC किसके पैरेलल हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जाएगा, AD के। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब आप ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ABCD क्या हो गया बच्चा आपका, इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या प्रूफ कर दिया बच्चे हमने, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। इतनी बात समझ में आई आप लोग को, मैंने ABCD को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करा, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर करे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए तो ये लाइन पैरेलल, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर सिमिलरली बराबर होंगे, तो ये और ये लाइन पैरेलल, ऑपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल होती है तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। सो अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन वी कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका, उसका एक एंगल क्या प्रूफ कर दो, 90। अच्छा, अब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया, अब हमें इसे क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, अगर मैं इसका कोई एक एंगल 90 प्रूफ कर दूं, ये एंगल या ये एंगल, कोई भी इन चारों में से कोई एंगल 90 प्रूफ कर दो, तो आप ध्यान से देखो कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, आप क्या कर लो यार, इन दो एंगल्स को 90 प्रूफ कर सकते हो। कैसे, ये पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का सम 180 होगा, अगर ये x है, ये भी x है, ये a है, ये a है, तो इन दोनों का सम 180 होगा पूरे का, ठीक है। तो 2x + 2a कितना होगा, 180। 2 कॉमन लोगे, 180 को काट दोगे तो x + a कितना आ जाएगा बच्चे आपका, 90। मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 90 है, तो बचा भाई ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड वे इज दैट, आप इसको ले लो पूरे को, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल PAC प्लस एंगल SAC, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा ये, 180 होगा। तो अब मुझे इस पूरे एंगल को 90 करना है,
ये मैंने पूरा एंगल लिया, बट मुझे तो यार इतना और इतना पार्ट चाहिए ना, इसका आधा चाहिए और इसका भी आधा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे को किससे डिवाइड कर दूंगा, हाफ से। ध्यान समझना, मैंने ये पूरा एंगल लिया, इन दोनों एंगल का सम, इसका और इसका सम हमने बोला 180 होगा सर, इसका और इसका सम 180 होगा। बट व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए, आपको तो कितना करना है यार, आपको इतना पोर्शन, दिस पोर्शन यू ओनली नीड, दिस वन, दिस एंगल यू नीड ओनली। तो ये जो पार्ट है ये इस वाले ग्रीन वाले का आधा है, और ये जो पार्ट है इस वाले ग्रीन वाले का आधा है। तो आप क्या करो, इस पूरे को किससे डिवाइड करोगे, हाफ से। किससे डिवाइड कर दोगे, हाफ से। तो हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल SAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, हाफ ऑफ एंगल PAC विल बी एंगल BAC। ये कितना हो जाएगा, एंगल BAC प्लस इसका आधा क्या होगा, इस वाले का आधा क्या हो जाएगा, एंगल DAC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि आपका जो एंगल A है ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, आपका एंगल A तो बन रहा है, आप इसको बोल सकते हो एंगल BAC। एंगल BAC कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री आ गया। आप लिखोगे हेंस इफ, हाँ जी, ओ सॉरी BAD है आपका, एंगल BAD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हेंस इफ वन एंगल ऑफ parallelogram is 90 degree then it is a rectangle। बहुत सारी कॉपी कर लो, चलो इस पार्ट को भी। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, इसे देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो एग्जामिनर तुम्हें टेस्ट करने के लिए दे सकता है कि भाई चेक करते हैं इस बच्चे को ग्राफ, मतलब क्वेश्चन देख के इसका फिगर बनाना आ रहा है नहीं आ रहा, उसके लिए दे सकता है। फिर उसके बाद तो फिर करने वाली बात है फिर क्वेश्चन को। ठीक है इजी, ऐसा नहीं कि टफ है, कुछ ज्यादा ही है इजी ये क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस करोगे 2-3 दफा तो इजी होगा, अदरवाइज टफ ही रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन बोलता है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले ना आपको इसका फिगर बनाना आना चाहिए। आपसे बोलता है एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, इस पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, दैट इज ये एंगल है आपका, ये पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो रेक्टेंगल बनाएगा, ये आपको प्रूव करना है। अब सबसे पहले आपको ना इसके एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाने कि उससे क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, सिंपल है तरीका। आप पहले ना इसको ऐसे भी ले आओ, यहाँ नीचे टच मत कराना, हल्का सा यहाँ तक आप ले आओ, एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया भाई। ये A, इसका नाम दे दिया आपने AP और BP, एंगल AK और एंगल BK क्या है बेटा, आपके बाइसेक्टर। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपने करा सर यहाँ से D और C से कुछ ऐसा बना लिया, इसको नाम दे दिया आपने Q। ठीक है, इसका नाम दिया यहाँ R और यहाँ S। तो ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये तो बनाना था कि इसके बाइसेक्टर A और B के बाइसेक्टर और D और C के बाइसेक्टर मिलके जो फिगर बनाएंगे वो एक रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? आपको प्रूव क्या करना है, PRQS, PQRS नहीं है, PRQS को क्या प्रूव करके दिखाना है आपको, एक रेक्टेंगल प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया सर क्या कहना चाह रहा है आपसे? तो क्वेश्चन में लिख लेते हैं फटाफट से हम लोग, क्या गिवन है हमें। गिवन है आपको ABCD इज अ, क्या है ABCD, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, AP BP और DQ एंड CQ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल D एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको बच्चे प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि PRQS इज अ रेक्टेंगल। PRQS क्या बच्चे, आपका एक रेक्टेंगल आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है जी, कैसे करोगे रेक्टेंगल, पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो या तो इसके सारे एंगल 90 प्रूफ कर दो। तो देखो हम मदद लेते हैं जो हमें गिवन था पहले उसकी, ध्यान से देखेंगे आप लोग। मुझे यार इस एंगल को 90 करना है, किसको 90 प्रूफ करना है, इसको 90 प्रूफ करना है, ध्यान समझना। इसको मुझे 90 प्रूफ करना है तो उसको मैं 90 या फिर मुझे किसको प्रूफ कर देना है, 90 Q को प्रूफ करना है। किस एंगल को 90 प्रूफ करना है, Q को 90 प्रूफ करना है।
तो मैं Q को 90 कैसे प्रूफ कर पाऊंगा? Q को 90 प्रूफ करने का तरीका क्या है? इसका रिलेशन इसके साथ और इसके साथ है, इन दोनों के साथ है नहीं है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा ना। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, D और C के बीच में कोई संबंध है? हाँ जी, पूरा एंगल D और पूरे एंगल C का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा तन्वी? हाँ, अरे नहीं बाबू, दो लाइनें जब पैरेलल होती तो उनके को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। या फिर आप बोल सकते हो आपके एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, को इंटीरियर एंगल्स भी आप स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, आप सबसे पहला काम तो यही कर लो, आप लिख लो जी यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल D प्लस एंगल C 180 है, तो बच्चे D की जगह C 180 हो गया, तो इसका हाफ कर लेते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल C, ये कितना हो जाएगा? आपने पूरी इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ एंगल D समझ में आ रहा है आपको क्या होगा? QDC होगा। कितना होगा बच्चा आपका? QDC होगा। इसको हम थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं, अगर मैं क्या कर दूं सीधा, इसको ऐसा कर देता हूं, चलो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, इन ट्राइंगल DQC ट्राइंगल में हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल Q कितना होगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चा आपका? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखा आपने? एंगल सम प्रॉपर्टी। और साइड में आप लोग लिख देंगे यहाँ पे DQR CQR एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर DQC को एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या है? हाफ ऑफ एंगल D और ये क्या है? हाफ ऑफ एंगल C है बच्चे। यहाँ एलसीएम आप लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ तो हाफ यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल Q 180 डिग्री रहने दीजिएगा। ठीक है, अब आप लिख सकते हो साइड में एंगल D प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। D प्लस C की जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चे? आपका 180 डिग्री लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 180 को 2 से काटोगे 90 आएगा, 90 उधर जाएगा, 180 में से 90 का कितना बचा बच्चे? 90 बचा। 180 माइनस 90 विल बी 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? ये क्लियर है? ये एंगल कितना आ गया? 90 आ गया। सिमिलरली करके आप लिखेंगे, सिमिलरली आप लिख सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल P कितना हो जाएगा आपका? एंगल P भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, फिर आप देख लो ऑल्सो, यू विल राइट ऑल्सो। आप लिखेंगे एंगल ARQ, एंगल ARD, सॉरी एंगल ARD भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे मैंने P को 90, Q को 90 करा, ऐसे ट्राइंगल बना के इसको करा है, वैसे ये एंगल भी तो R 90 होगा। बट ध्यान से सुनो, ये एंगल 90 होगा, बट मुझे तो ये बनाना ना 90, और मुझे बताओ ये दोनों वर्टिकली क्या है? अपोजिट है। तो आप ऐसे लिखोगे एंगल ARD 90 होगा, एंड ऑल्सो एंगल ARD किसके बराबर होगा? एंगल QRP के। QRP के, तो ये दोनों भी कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। लिखोगे रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर लिख दोगे आप सिमिलरली आपका एंगल BSC बराबर होगा एंगल QSP के, और वो भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप लिखोगे ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री, देन इट इज अ रेक्टेंगल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं तो रेक्टेंगल होता है। तो देयरफॉर PRQS इज अ रेक्टेंगल। भाई सारे एंगल 90, इसका मतलब क्या कि ऑपोजिट एंगल सारे बराबर है, 90 90 सब 90 है। पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है, तो वो ना रेक्टेंगल हो गया। क्लियर है बात? पॉज करके कॉपी कर लेंगे, चलो उसको।
और आप देखोगे आपके ना सारे के सारे, अब एक बच्चा बोल रहा है अगर एक एंगल 90, बेटा पैरेललोग्राम तो ना प्रूव करा था मैंने इसको, मैं तो सीधा रेक्टेंगल प्रूव कर रहा है, मैंने बीच का कोई चीज लाया नहीं कि मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ये कॉपी करा होगा आप लोगों ने, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ बोल ले, समझ में आ गई बात?